एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। भारत ने नारा यह दिया है G20 के आयोजन के लिए अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, और यह साबित भी हो रहा है। भले ही युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन यहां पर जो दुश्मनी है वो एक बार फिर उभर कर आई है अमेरिका और रूस की। पूरी दुनिया कोशिश कर करके थक गई, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई नहीं। लेकिन जब दोनों देशों के विदेश मंत्री हिंदुस्तान पहुंचे G20 के आयोजन के लिए, तो 10 मिनट दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। दुनिया को उम्मीद बंधी है। जो पिछले 1 साल से नहीं मिले थे, वो अब भारत में बातचीत की मेज पर आमने सामने हैं। जिनके दिलों में एक दूसरे के खिलाफ नाराजगी है, वो भारत में गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करने आए हैं। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये भी है। यूक्रेन युद्ध की ये वो तस्वीर है जिसने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया। यूक्रेन युद्ध की ये वो तस्वीर है जिसने रूस को अलग थलग कर दिया। सारी दुनिया ये तय करने लगी कि कौन किसके साथ खड़ा रहेगा। रूस पर प्रतिबंध लग गए। दुनिया के साथ रूस का कारोबार बंद हो गया। अमेरिकी धमकी के सामने सबने सरेंडर कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की कूटनीति ने कमाल दिखाया और कहा, इंडिया फर्स्ट। You all know how much pressure we came on in respect of the oil issue. You know, buying oil at a time when the global markets were very different. Now the bottom line was we stood our ground. You know, we ensured that the Indian consumer came first. That we were able to explain to the rest of the world, saying these are our compulsions, and you please understand it the way we understand your compulsions. So this is a very different India. वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहां ये भी तस्वर कर दे कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। रूस हो या अमेरिका, दोनों ने भारत की ओर देखा। दोनों महाशक्तियों के बीच हिंदुस्तान एक पुल की तरह बन गया। इंडिया हैज सिलेक्टेड द थीम ऑफ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। चीन ने कोशिश की कि बातचीत के जरिए युद्ध का हल निकले। तुर्की ने कोशिश की, यूरोप के अलग अलग देशों ने कोशिश की, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों देशों के बीच दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। दिल्ली में बैठक हुई तो दिल तो नहीं मिले, लेकिन 10 मिनट की मुलाकात जरूर हो गई। I spoke briefly with Russia's Foreign Minister Lavrov on the margins of our G20 meeting today. I urged Russia to reverse its irresponsible decision and return to implementing the New START treaty. G20 की बैठकों में शामिल होने आए अमेरिका के विदेश मंत्री और रूस के विदेश मंत्रियों ने हाथ जरूर मिला लिया। You actually met the Russian Foreign Minister Lavrov. So first, I think it's very clear in a variety of ways that Russia is isolated in terms of its aggression against Ukraine. Go back a couple of weeks ago, 141 countries, 3/4 of the United Nations, stood up in the General Assembly and voted for a resolution condemning Russia's aggression and calling for a just and durable peace in Ukraine. जिसे दुनिया नामुमकिन मान रही थी, उसे हिंदुस्तान ने मुमकिन कर दिखाया है। रूस और अमेरिका को भारत ने पहली बार मेज पर ला दिया है। Here at the G20, the foreign ministers meeting, if you look at the chair's statement that was put out by India, it reflects on the part of 18 of the 20 countries, that is every country except for Russia and China, the very language that was used by the leaders in the Bali meetings just a few months ago in terms of what Russia is doing in Ukraine. So I think world opinion is very, very clear on this.
And in the meetings today, I think it's also fair to say that a number of countries again called on Russia to end its aggression. माना जा रहा है कि अमेरिकी विदेश मंत्री की तरफ से इस बातचीत की पहल की गई, जिसके बाद रूस के विदेश मंत्री थोड़ी देर की मुलाकात के लिए राजी हुए। ये बातचीत 10 मिनट तक चली, जिसमें एंटनी ब्लिंकन ने रूस के विदेश मंत्री से दो टूक कहा कि अमेरिका यूक्रेन का आखिरी दम तक साथ देगा। रायसीना डायलॉग में रूसी विदेश मंत्री के तेवर काफी कुछ कहते हैं। In the G20 ministerial and our Western friends were shouting in the microphones, Russia must, Russia must, Russia must. And all the developing delegates, they were also saying, you know, we want to stop the war when Russia is ready to negotiate. Biden, Blinken, Stoltenberg, Borrell repeatedly stated that Russia must be defeated on the battlefield. दोनों देशों के विदेश मंत्री पिछले 1 साल से नहीं मिले थे। आखिरी बार युद्ध से 1 महीने पहले स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिले थे। इसके बाद पिछले साल बाली में हुए G20 में रूस और अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे, लेकिन अमेरिकी गुट के बर्ताव को देखते हुए लावरोव बैठक में बीच से ही चले गए। इसके बाद पहली बार है जब दोनों नेता भारत में मिले और बात हुई। हालांकि दोनों में मतभेद बरकरार हैं। They don't remember about 1999 when Serbia was bombed? Wait a second. If you believe that the United States has the right to declare a threat to its national interest, any place on earth, like they did in Yugoslavia, in Iraq, in Libya, in Syria, 10,000 miles across the Atlantic Ocean, and they have the right to do so, and you don't ask them any questions. रूस के ये तेवर बता रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका और रूस के बीच की गर्माहट कम नहीं हो रही, लेकिन दुनिया की नजरों में ये बड़ी बात है कि कहीं से शुरुआत तो हुई। दुनिया के अखबारों में भारत की तारीफ है। भारत अमेरिका और रूस दोनों का करीबी दोस्त है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा देशभक्त बताकर उनकी खुलकर तारीफ भी कर चुके हैं। इसलिए दुनिया को यकीन है कि अगर कोई एक देश और नेता अमेरिका और रूस को साथ ला सकता है तो वो भारत और नरेंद्र मोदी ही होंगे। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है।